हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेरी ट्यूटोरियल बाय निशा मंगला। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अगेन अ ग्रेट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ। आज इस हम इसके डिटेल में स्टडी करेंगे, हाइलाइट्स बताऊंगी, बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी कौन कौन से हैं, और एक्ट वाइज समरी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्लीज बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैकबेथ जो है ये ग्रेट ट्रेजेडी है विच इज रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर। ओके, अलॉन्ग विद दिस इन्होंने और 3 ट्रेजेडीज जो हैं जो ग्रेट ट्रेजेडीज के कैटेगरी में आती हैं वो लिखी हैं, दैट आर हैमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर। ये तीनों जो टेक्स्ट हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके उनको देख भी सकते हैं, राइट? और इसमें भी डिटेल मैंने सब कुछ बताया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द मैकबेथ। नाउ मैकबेथ हाइलाइट्स, इट इज द शॉर्टेस्ट प्ले। अगर आपको पूछा जाए ट्रेजेडीज में से सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है तो इट इज मैकबेथ, ठीक है। एंड इट हैज नो डाइवर्जन। क्यों सबसे शॉर्टेस्ट है? क्योंकि कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई सब प्लॉट नहीं है, बस एक लाइन में स्टोरी जो है वो चलती जा रही है। इसका सोर्स कहां से लिया गया था? रेफल्स हॉलनशिट क्रॉनिकल्स से इसका रेफरेंस लिया गया था, ठीक है। और ये कब परफॉर्म हुई थी? इट वॉज परफॉर्म्ड इन 1606 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623. Now, he wrote many plays during the reign of James I, but Macbeth vividly reflects his relationship with King James, patron of Shakespeare's acting company. ये एक ट्रूथ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जानना जरूरी है कि मैकबेथ को किस और नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्कॉटिश प्ले। डंकन, सबसे पहले जो हम बात करेंगे डंकन, क्योंकि ये सारा जो प्ले है वो डंकन के ऊपर है। ही इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी जो बेनोवलेंट है और वर्चुअस है बाय नेचर। फिर जो मेन कैरेक्टर है मैकबेथ, ठीक है। अब मैकबेथ कौन है? ब्रेव सोल्जर है, उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ है जिसके ऊपर सारी जो प्ले है उसको बेस किया गया है। और वो ट्रेजिक फ्लॉ कौन सा है? द ट्रेजिक फ्लॉ इज ओवर एम्बिशियस। वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, और उससे भी ज्यादा उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ वो भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, जो उसको प्रोवोक करती है कि आप ये गलत काम करो। बैंको, जो बैंको है, he is a general in army of King Duncan and along with that he is a good friend of Macbeth. अब हम कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कुछ चीजें। डंकन मैंने पहले ही बता दिया, he is a king of Scotland. अब उसके 2 सन्स हैं, ठीक है, 2 बेटे हैं उनके, एक है मैल्कम और एक डोनाल्बिन जो उनके सन्स है। फिर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस प्ले के। देन वी हैव फेमस सललगी। अब ये बहुत जरूरी है कि आपको मैकबेथ की या कोई भी प्ले है उसकी सललगीज पता होना चाहिए कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले है डैगर जो है उसके ऊपर है, तो that is this dagger which I see before me, the handle towards my hand, come, let me clutch thee, I have thee not, and yet I see thee still. ये एक डैगर सीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है इस प्ले का, तो उसमें ये साललोगी है जो वो मैकबेथ द्वारा बोली जाती है। This shows his insanity and guilt. उसके बाद एक लाइन आती है जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये जो कोटेशन है वो कहां से लिया गया है, कौन से प्ले से लिया गया है। लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रक्स एंड फ्रेट बाय हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इट इज अ टेल। इट किसको बोला गया है? लाइफ को बोला गया है। लाइफ इज अ टेल
full of, told by an idiot, full of sound and fury, signify nothing. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप प्लीज जॉट डाउन कर लीजिए. ये एक्ट 5 सीन 5 में आता है. फिर इंपॉर्टेंट जो है दैट इज, with all great Neptune oceans wash this blood, clean from my hand, no, this my hand will rather, thus multitudinous sea incarnate, making the green one red. ये जो कोटेशन आती है वो एक्ट 2 सीन 1 से आती है. नेक्स्ट जो है tomorrow and tomorrow and tomorrow, again very important quotation. ये एक साल लगी है जो एक्ट 5 सीन 5 में आता है. ये कब आता है? जब साइटन जो है वो इन्फॉर्म करता है मैकबेथ को दैट हर लेडी मैकबेथ इज नो मोर, शी इज डेड. Then Macbeth delivered this soliloquy as his response to the news. Now act-wise summary. एक्ट 1 जो शुरू होता है उसमें हमें प्रोफेसी दिखती है, प्लानिंग दिखती है एंड प्लॉटिंग. प्रोफेसी कौन करता है? विचेस. यहाँ पर हमने विचेस का भी मेन रोल है, एक्चुअल रोल जो है वो विचेस का ही है इसमें. तो वो प्रोफेसाइज करते हैं, उससे ही आगे सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग होती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्ट. ये जो विचेस है ये बैंको और मैकबेथ को मिलती है रास्ते में. ठीक है, तो सबसे पहली लाइन क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर. एक्ट 1 सीन 1. प्रोफेसाइज क्या करती हैं वो कि जो मैकबेथ है ही विल बिकम द थेन ऑफ ग्लेमिस एज, बट इट इज ऑलरेडी द टाइटल ऑफ मैकबेथ बिकॉज ऑफ द सीनियर्स डेथ. देन थेन ऑफ कॉर्डर जो नहीं अभी बना हुआ था वो, एंड आफ्टर दैट ही विल बिकम किंग, thus prophesying that he will be promoted to Thane of Cawdor and then king. Act 1. On returning from battlefield, जो battlefield से मैकबेथ और बैंको जो है वो वापस आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो किससे एनकाउंटर करते हैं? 3 विचेस से. और जो 3 विचेस होते हैं वो प्रोफेसाइज करते हैं मैकबेथ के बारे में, जिसके बारे में मैंने पीछे आपको पिछले स्लाइड में बता ही दिया है. ठीक है, along with that they even prophesizes that Banquo's descendant will be the king. अब वो 3 जो मैकबेथ के बारे में बताया उसने वो तो बताया ही बताया, along with that बैंको को भी ये भी बताया कि आपके जो आगे वाले बच्चे हैं वो किंग बनेंगे आने वाले समय में. The general gets tempted and wishes to know more. अब वो बहुत ही खुश हो जाता है बैंको और वो चाहते हैं कि और भी बताओ हमें, बट वो क्या करते हैं? द वियर्ड सिस्टर. अब वियर्ड सिस्टर जो वर्ड है वो किन के लिए यूज किया गया है? विचेस के लिए यूज किया गया है. बट द 3 सिस्टर्स दे डिसअपीयर. द मोमेंट जब वो पैलेस पहुंचते हैं तो किंग डंकन जो है वो मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर घोषित कर देते हैं एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज सक्सेस. अब ये जो डिक्लेरेशन होती है थेन ऑफ कॉर्डर की वो मैकबेथ को इंस्टिगेट करती है, बट फिर भी वो ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचता. नाउ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, अब उसकी जो विक्ट्री है हमारी मैकबेथ की फ्रॉम द बैटलफील्ड, उसको सेलिब्रेट करने के लिए किंग प्रपोज करता है कि आज रात मैं आपके कैसल इनवर्नस में रहूंगा. ठीक है, अब ये तो उसके लिए चेरी ऑन द केक प्रपोज हो गया, क्योंकि अब जो है वो चाहता है कि लेडी मैकबेथ उसको बोलती है कि अच्छा अभी किंग ने हमारे यहाँ पे से रुकना है और विचेस ने भी यही बोला है कि आप अब किंग बनोगे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू किल द किंग एंड गेट द टाइटल. तो लेडी मैकबेथ ने ये प्रोफेसी सुनी थी तो वो पर्सुएट करती है हर हस्बैंड फॉर द न्यू टाइटल, बट शी इज डाउटफुल. वो डाउटफुल किस चीज के ऊपर है? मैकबेथ के ऊपर है कि वेदर ही विल बी एबल टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर प्रोफेसी और नॉट, कि वो गलत काम कर पाएगा कि नहीं. अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पर वो कोट करती है लेडी मैकबेथ
Yet do I fear thy nature. It is too full of milk of human kindness to catch the nearest way. अब वो कहती है मुझे डाउटफुल है कि तुम ये काम कर पाओगे कि नहीं, कौन सा काम, मैकबेथ जो डंकन है उनको मार पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छाई छुपी हुई है। तो एक्चुअली शी इज प्रोवोकिंग, ठीक है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस डंकन डिक्लेयर्स, अब अलॉन्ग विद दैट जब वो थीन ऑफ कॉर्डर वगैरह बोलता है, उसके अलावा डंकन जो है एक और चीज बयान करता है, ही डिक्लेयर्स कि उसका जो मैल्कम बेटा है वो अगला राजा बनेगा। Now, on the other hand, Lady Macbeth wishes Macbeth to obtain kingship. अब ये ओवर एम्बिशियस लेडी जो है लेडी मैकबेथ, फिर वो क्या करती है, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो मैकबेथ को परसुएट करती है और उसको चैलेंज करती है मैनहुड के ऊपर, उसके जो मर्दानगी है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठाने लगती है। इससे क्या होता है, जो मैकबेथ होता है वो प्रोवोक हो जाता है और वो कहता है कि मैं आज ही किंग को मार दूंगा, ठीक है। एंड दे प्लान टू मर्डर द किंग, ठीक है। अब वो इस प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, जो डंकन के चैम्बरलिन्स हैं, जो उनके गार्ड होते हैं, उनको इतना ड्रंक कर देते हैं ताकि उनको कुछ भी याद ना रहे, ताकि वो ब्लेम उनके ऊपर डाल सके और इजिली एस्केप हो सके। अब एक्ट 2 आ जाता है। एक्ट 2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि इसमें डैगर का सीन आएगा, ठीक है, जिससे वो गिल्ट वगैरह जो मैंने पीछे आपको एक सरलगी भी बताई है तो वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता लगेगा अबाउट द साइकोलॉजिकल इनसाइट ऑफ मैकबेथ। अब एक्ट 2 शुरू हो गया। बैंको इज स्टिल पोजेस्ड विद द प्रोफेसी। अब बैंको जो है उसके दिमाग में वही जो 3 विचेस वाली बात है वो घूम रही होती है, और जब मैकबेथ आता है वो उससे वो बात करने की कोशिश करता है प्रोफेसी के बारे में, बट मैकबेथ इग्नोरेंट हो जाता है, ये बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में उसके दिमाग में वही प्रोफेसी घूम रही होती है। जब मैकबेथ अपने कैसल में आता है तो वो डंकन के पीछे चला जाता है और पूरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब सारे एस्लीप होते हैं, सो रहे होते हैं, तो मैकबेथ डंकन को मार देता है, ठीक है। अब जो पॉइंटेड टाइम में होता है, जो लेडी होती है वो गार्ड्स को सारा ड्रंक कर देती है ताकि मैकबेथ कैन एंटर एंड किल द डंकन। अब मैकबेथ जो होती है, मैकबेथ इन्फॉर्म लेडी दैट ही कुड हियर। अब वो जब मार देता है तो अब उसके अंदर सारा कुछ नेगेटिव चल रहा होता है कि उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर, Glamis hath murder sleep, and therefore Corder shall sleep no more. Macbeth shall sleep no more. अब वो अंदर, उसके अंदर आत्मा है, उसकी आवाजें उसको सुनाई दे रही हैं, ठीक है ना। फिर मैकबेथ जो है वो अपने जो उसने जो एक्शन किया होता है मारने का, उसके ऊपर रिग्रेट कर रहा होता है, पर जो लेडी मैकबेथ होती है वो बहुत ही विकेड और चालाक होती है, तो वो उसको एडमॉनिश करती है और उसको बोलती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग। तो वो क्या करती है, वो जो डैगर्स होते हैं उनको, जो जिससे उसने किंग को मारा होता है, वो कहाँ जाकर छुपा देते हैं, ड्रंकर्ड गार्ड्स के पास छुपा देते हैं ताकि ये लगे कि उन्होंने मारा है। अब ये क्या, जब वो होता है, जब मैकडफ आता है और उसको लगता है कि ये जो ड्रंकन गार्ड्स है इन्होंने ही मारा है, तो वो रिवेंज में उनको मार देता है। और लेडी मैकबेथ भी यही दिखाती है कि हाय मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या हो गया, और मौन करने लगती है और बेहोश हो जाती है। अब ये जब सब इंसिडेंट होता है और जब डंकन के बच्चों को पता लगता है, तो जो मैल्कम होता है वो इंग्लैंड भाग जाता है और डॉनेबल जो होता है वो आयरलैंड भाग जाता है। एक्ट 3। अब एक्ट 3 है, अब जब डंकन मर गया, उनके बेटे भाग गए, तो जो मैकबेथ होता है उसको किंग बना देते हैं, कोरोनेट कर देते हैं, एंड मैकबेथ की इनसिक्योरिटीज शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। अब एक्ट 3 शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैकबेथ जो है उसको किंग बना दिया स्कॉटलैंड का, बट फिर भी उसके अंदर इनसिक्योरिटीज घूम रही होती हैं। अब वो इनसिक्योरिटी क्या होती है, उसके ऊपर वही चल रहा होता है जो विचेस ने प्रोफेसाई किया था कि जो
बैंक को है उसके जो आगे वाले बच्चे हैं वो जाके इनहेरिट करेंगे थ्रोन को। तो उसके दिमाग में ये है कि अब मैं बैंक को और उसके बेटे को मार दूं। तो वो ये प्लान करता है कि इन दोनों को अब मैं मार देता हूं। तो फिर शाम के 10 के टाइम पे वो जो बैंको होता है उसको मरवा देता है, बट उसका जो सन होता है वो भाग जाता है, क्योंकि बैंको मरने से पहले उसको बोलता है कि तुम भागो और मेरा बदला लेना। तो द सेम नाइट जब बैंक्वेट में उधर से जो मैकबेथ होता है, जब उसको ये इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म होता है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि एक्चुअली में अगर बैंको भी बच जाता, उस पर उसका बेटा मर जाता, तभी मैं सिक्योर था, पर उसका बेटा भाग गया, अब मैं इनसिक्योर हूं अगेन। तो अब ये बहुत ही गुस्से में होता है, उसके दिमाग में बहुत खुशी चल रहा होता है, तभी उसको क्या दिखाई देता है, घोस्ट ऑफ बैंको एंड डंकन। तो वो बहुत ही वरी हो जाता है और उसके स्ट्रेंज बिहेवियर इनैक्ट करने लगता है। तो लेडी मैकबेथ जो होती है वो कोर्ट को डिसमिस कर देती है, ये बोलकर कि उसका जो हस्बैंड है वो ठीक नहीं है। अब एक्ट 4 आ गया। एक्ट 4 अगेन प्रोफेसाइजेस होते हैं। अब विचेस के पास दोबारा चला जाता है ये पूछने के लिए अब मैं क्या करूं या आगे मेरे साथ क्या होगा। तो विचेस जो है वो अगेन प्रोफेसाइज करती हैं कि बिवेयर ऑफ मैकडफ, एंड कोई भी जो एक वुमेन से बोर्न हुआ है वो तुम्हें हार्म नहीं कर सकता। फिर वो बोलते हैं जब तक जो बिर्नम वुड्स हैं वो तुम्हारे हिल की तरफ नहीं आ जाते तब तक तुम सेफ हो। एंड लास्ट, द स्कॉटिश सक्सेशन विल स्टिल कम फ्रॉम द बैंकोस सन। एक्ट 4। अब मैकबेथ जो है अब टेरर के अंदर रह रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में टेरर चल रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है, टेरर या इनसिक्योरिटी के अंदर जो मैकडफ की फैमिली होती है उसको मरवा देता है, ठीक है। जब मैकडफ हैड गॉन टू सी द मैल्कम, अभी मैकडफ वहां पर नहीं होता तो वो बच जाता है, उसकी फैमिली मर जाती है। मैकडफ कहाँ है, मैकडफ जो मैल्कम है डंकन का सन है उसको स्कॉटलैंड मिलने गया है, ठीक है। और वो वहां जाके उसको क्या बोलता है कि उसको परस्यू करता है कि हम जाकर मैकबेथ के साथ लड़े और अपने स्कॉटलैंड को बचा लें। तो मैल्कम प्रिटेंड करता है ये जानने के लिए कि क्या मैकडफ उसके साथ है। तो मैल्कम प्रिटेंड करता है पहले कि नहीं, मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है, शायद मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। बट जब उसको पता लगता है कि एक्चुअल जो मैकडफ है वो मेरे साथ ही है, तो मैल्कम बोलता है कि मैं 10,000 सोल्जर्स के साथ आऊंगा और उसको हराऊंगा, ठीक है। फिर रॉस जो इन्फॉर्मेशन लेके आया होता है वो मैकडफ को बताता है कि मैकबेथ ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया है, उसकी वाइफ और चिल्ड्रन को। और फिर मैकडफ बोलता है, बहुत ही ग्रीफ में आ जाता है, वो बहुत ही रोने लगता है। बट फिर वो मैल्कम जो है वो उसको बोलता है कि तुम इस ग्रीफ को एंगर में बदल दो और मैकबेथ को खत्म कर दो। अब एक्ट 5 आ गया। अब एक्ट 5 में जो लेडी मैकबेथ है उसका साइकोलॉजिकल इंसाइट दिखाया गया है, स्टेट ऑफ माइंड दिखाया गया है। और इसमें अगेन एक इंपॉर्टेंट सीन है विच इज द वॉकिंग सीन, स्लीप वॉकिंग सीन, ठीक है। और इसमें सालों लगी है जो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों बोलते हैं। एक्ट 5, मैकबेथ फील सेफ। अब उसको लगता है कि मेरे कैसल में कोई भी मेरे को हरा नहीं सकता, अब मैं यहाँ पर सेफ हूँ जब तक बिर्नम जो वुड्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ जाते। तो फिर मैल्कम्स आर्मी इज कैरिंग ब्रांचेस। उधर से क्या होता है, जो मैल्कम की आर्मी होती है वो जो फॉरेस्ट की ब्रांचेस होती है उसके पीछे छुपकर आ रहे होते हैं मैकबेथ की तरफ, ठीक है। मीनवाइल ऑल ओवररोड एंड कॉन्शियस रिटन लेडी मैकबेथ वॉक इन हर स्लीप। अब उधर से जो लेडी मैकबेथ होती है उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है, गिल्ट चल रहा होता है, जिसके कारण वो सोते हुए चलने लग जाती है। और फिर एक वर्ड्स बोलती है, जो कोटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी मैकबेथ बोलती है, रब हर हैंड, अपने हाथ को रब करते हुए बोलती है। आधा घंटा हो गया उसको रब करते हुए और उसको लग रहा है कि अभी भी जो खून है वो मेरे हैंड से निकला नहीं है। What will these hand never be clean? अब वो पूछते क्या ये मेरे हाथ कभी भी क्लीन नहीं हो पाएंगे? She can still smell the blood. All perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. मतलब कुछ भी आ जाए पर इसके हाथ
की जो स्मेल है, जो ब्लड से भरी हुई है, वो कभी भी जा नहीं सकती। अब डॉक्टर उसको विजिट करने के लिए आया होता है तो वो सब कुछ उसको बता देती है और शी कमिट द सुसाइड। और फिर मैकबेथ को पता लगता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। In the midst of losing battle, Macduff challenges Macbeth. अब मैकबेथ को ये पक्का होता है कि मुझे तो कोई भी नहीं हरा सकता, तो जो वो मैकबेथ होता है वो मैकडफ को चैलेंज करता है। तो मैकबेथ बताता है मैकबेथ को कि he is not an ordinary child, he is a child born out of cesarean birth। अब उस टाइम पे cesarean birth बहुत ही abnormal था, आजकल तो नॉर्मल है बट उस टाइम पे बहुत ही abnormal था, इसलिए ये कोटेशंस यहाँ पर बोली गई हैं। He realizes his end, अब उसको लगता है कि हाँ अब तो मेरा अंत हो ही गया, क्योंकि जो विचेस ने प्रोफेसाइज किया था कि जो वूम्ब से आया है वो कभी भी आपको हरा नहीं पाएगा। But he is the odd man out. He realizes his end and submit. Macduff trumps, he wins and brings the head of traitor Macbeth to Malcolm. Malcolm declared peace and votes to Scorn to be crowned the king. And last there is Sarlagi, tomorrow and tomorrow and tomorrow. ये किसके द्वारा बोली गई थी? मैकबेथ के द्वारा, एक्ट 5 सीन 5 में। So this was all for today's video. I hope you like it. Please subscribe for more upcoming videos and watch it till the end. Thank you.